गृहस्थ में रहते हुए भजन करना। बाहर भी जाएंगे हम कहीं तो बाहर की दुनिया ऐसी है। अब कहीं बोलते हैं हम घर छोड़ बाहर छोड़ कर दुखी हुए चले जाएं, कहाँ जाएंगे? हर जगह दुनिया। आप वृंदावन जाओ वहां भी चोरी होती है, वहां जेब कतरे भी हैं। हर तीर्थों में जहां देखो इधर सामान सस्ता हुआ, तीर्थों में 2 गुना ज्यादा कीमत होगी, 2 गुना। तो वहां के तीर्थों में दुकानदार सोचते हैं हम तीर्थों पर बैठे हैं, उनको असर होता है। कहीं भी चले जाओ, जब तक मन नहीं जगेगा तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। बोलते हैं जब कबीर जी काशी के रहने वाले थे तो वहां के लोग जब वो सत्संग करते थे तो लोगों ने बोला जे मस्टंडा है, बेला है, जे क्या करता, ताना बुना करता है, बातें करता रहता, तो बोलता मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं। तो उसको जो अच्छे थे वो सुन लेते थे और 100 में से 80% लोग उनके बरखिलाफ हो गए। कबीर के काशी के रहने वाले थे वो, तो उन्होंने उनको भले बुरा कहने लगे, उनका मतलब भजन में ही बात आने लगी। तो कबीर ने कहा लोई सत्य सत्य बोल दिया ईश्वर, जब मैं सत्संग करता हूँ तो लोग इसको समझ नहीं पाते, तो झूठ झूठ जो ये दुनिया जो जिसको सत्य बोल दिया माया नगरी में रहने वाले, वो मेरे से बोला नहीं जाता। तो लोई चल जहां अब मैं नहीं रहूंगा। वो लोई बोलने लगी कबीर जी लोग काशी में मुक्ति धाम समझते हैं, इसको मुक्ति प्राप्त करने आते हैं, तो आप जो धरती छोड़कर तो कहते हैं चलो दूसरी जगह चलो। उन्होंने लोई को कहा लोई काशी में रहकर अगर मन हमारा गंदा है, मन में सही दिशा नहीं है, मन जगह नहीं, अगर मन में बुराइयां नहीं छोड़ी तो काशी में रहो, जाए साक्षात कैलाश पर्वत पर चढ़ जाओ, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। अगर मन जगा हुआ है तो आप खुले आकाश में हो, मैदान में हो, बाथरूम में हो, लैट्रिन में हो, तो आपका वही मुक्ति धाम है अगर अंतरात्मा जग गई और ईश्वर से जुड़ गया। इस करके लोई चलो जहां से, तो बोलते वहां से आके पता नहीं कुछ नाम था, वहां आए वो। तो इसका मतलब ये नहीं है हम वृंदावन जाए, बड़े तीर्थ, कई बार हम तीर्थ यात्रा करके अहंकार ले लेते हैं कि हमने बहुत तीर्थ यात्रा कर ली है, बहुत बड़ी तीर्थ करके आ गया। अरे तीर्थ करके आया, तीर्थ करके तू अपने मन को पूछना कि तेरे अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ या निर्लेप हुआ, निर्मल हुआ मन कि तू ही तू आया तेरे मन में। जे गुरु और सत्संग के सिवाय तीर्थों में जाकर भी नहीं प्राप्त होता। अब तीर्थ में आप गंगा माँ के स्नान करते हो ना, तो डुबकी लगाते हो जय गंगा माँ जय गंगा माँ, तो घर में उपद्रव किया, घर में माता पिता की कभी सेवा नहीं की। माता पिता एक एक टुकड़े के लिए तरसे और उनकी हड्डियां गंगा में लेकर फिर करते हैं, रोते हैं वहां पर, पता नहीं क्या कर पुण्य दान करते हैं। अरे जीते जी सेवा कर, गंगा में फिर हड्डियां जाए या ना जाए। तो गंगा वहां ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? कभी नहीं करेगी। बोलते हैं गंगा में स्नान करते हैं पर अब गंगा हमें तब तक पावन नहीं करेगी। अब आप बोतल में गंगा जल भरो, ऊपर से ढक्कन लगा दो, फिर उसे गंगा में डालो, तो आपको से गंगा जल नहीं आया तो ऊपर से ढक्कन बांधूंगा तो गंगा जल बीच में कैसे जाए। ऐसे हमारे अंदर जो दुनियादारी का कई जन्मों का कचरा, जो कई जन्मों के लेप चढ़े हुए हैं, जब तक हमने हर स्मरण से इनको समाप्त नहीं करेंगे, इसको नहीं तराशेंगे, तब तक तीर्थ भी हमें पावन नहीं करेंगे। तीर्थ भी तभी सार्थक है। अब गंगा में जब साधु स्नान करते हैं ना, तो साधु उस गंगा को पानी नहीं समझते, उससे ऊर्जा लेते हैं, उसको अपने रूप को ऊर्जा से ओतप्रोत करते हैं उस गंगा मां से। तीर्थों से वो शक्ति प्राप्त करते हैं। अंदर बंद होगा, अंदर माया नगरी होगी, तो वो गंगा कैसे प्रवेश करेगी हमारे भीतर। इस करके गुरु हमारे मन को पावन करेगा, सत्संग करेगा, तो गुरु तो करता है पर हमें खुद चलना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, उनके वचनों पर चलकर, उनके बताए मार्ग पर चलकर, फिर हम पावन पवित्र जितनी हमारे अंदर पात्रता आती जाएगी, उतना वो अपनी शक्तिपात हमारे अंदर होता जाएगा परमात्मा और गुरु का। इस करके हमें अहंकार नहीं करना, तीर्थों पे जाओ। अब जो गुरुओं की संगत जाती हो, मैं तो दर्शन करती हूँ, वे गुरुओं की संगति बड़े प्रेम से आती हैं, कोई सामान लेके वो भी आती है, तो निर्लेप हुई है जी आत्माएं ना, तो कभी नहीं बोला ना कि हाँ मैं वहां जाता हूँ। तब अज्ञानी पुरुष जब जाता है ना गुरु मनमुख तीर्थ करता है, तब उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। अज्ञानी
जो गुरुओं का संग नहीं करता, जो सत्संग नहीं करता, वो अज्ञानी ब्राह्मण करता है। कभी कभी अबल तो वो करता ही नहीं है, अगर करे तो वो छाती ठोरता है कि मैंने अब चारों धाम कर लिए हैं, अब कोई जरूरत नहीं है। अहंकार लेके आ जाता है, वहां से जो प्राप्त करना वो नहीं करता। साधुओं की बात तो उसी को अच्छी लगेगी जिसका कर्म सही होगा, जिसके कर्मों की रेखा सही दिशा होगी। ऐसे साधुओं की बात कभी नहीं अच्छी लगेगी, वो चुभेगी, वो क्रोध पैदा करेगी, वो शत्रुता पैदा करेगी भीतर में साधुओं के प्रति। अगर हमें और आपको पूछना है कि हमें सत्संग अच्छा लगता है, साधु अच्छे लगते हैं, उनके विचार अच्छे लगते हैं, तो समझ लो आपका पर बहुत बड़ी कृपा है गुरु और परमात्मा की। अगर जे अच्छा नहीं लगता, अगर आप साधु सत्संग सुनकर शत्रुता भाव रखेंगे, वो सहन करने की ताकत नहीं होगी, तो साधु का क्या बिगाड़ेंगे आप? उसका आप कोई कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, साधु का अपना आप बिगाड़ लेते हैं दुनिया। इस करके हम जहाँ गृहस्थ में रहते हैं तो बहुत बड़ी कृपा गुरुदेव की, परमात्मा की, उनकी कृपा से आज हम हर तरफ से मालो माल हैं। अब जो हमारा अहंकार नहीं है, एक निर्लेपता है, परमात्मा से जुड़कर बोल रहे हैं कि परमात्मा को हम बोलते हैं प्रभु 2 वक्त की रोटी चाहिए, तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। हमने तो 18, 19, 20 साल तो भूमि आसन किया, अब देखो 25, 26 साल 30 हो गए, नंगे पांव चलते हैं, कई मजाक भी करते हैं। अरे मजाक करने वालों को पूछोगे 15-20 मिनट, 15-20 दिन तो नंगे पांव रहो, क्योंकि जो पैर हमारे नहीं है, इसमें शक्ति, इसमें जो आशीर्वाद है वो परमात्मा और गुरु का है। आई समझ बात? अरे मजाक कर, अब साधु का मजाक करेंगे, वो मजाक एक ना एक दिन विनाश अवश्य करेगा। साधु हमेशा सावधान करते हैं कि साधु को आप नमस्कार करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधु का मजाक करना, उसके प्रति गलत व्यवहार करना, एक दिन वो विनाश का कारण अवश्य बनता है। इसके लिए हमें अनजान कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्संग जो है हमें सावधान करता है। अब हम इतने वर्षों से चले हुए हैं तो गुरु कृपा से चले हुए हैं, और नारियां बिल्कुल चारों दिशाओं में, 200 दिशाओं बिल्कुल मस्त अवस्था में रहते हैं। कई परिस्थितियां आती हैं, कई तरह के लोगों से मिलन भी होता है, अच्छे बुरे विचारों के बीच भी गुजरना पड़ता है, और हम डामाडोल नहीं होते। हम 24 घंटे मस्त रहते हैं। क्यों? मस्ती किसकी है? गुरु और परमात्मा की। इसके लिए जीवन खोना पड़ता है, इसके लिए अपने सब कुछ त्यागना पड़ता है। अरे जो बातें करते हैं, मजाक करते हैं, पहले जीवन में 100/100 तो माया में लथपथ है, वो ऐसे लोग ही तो मजाक करते हैं साधुओं का, जो गंदगी में डूबे हुए हैं, जो गंदगी से 100 में से 2% भी बाहर आए हुए हो, वो कभी भी साधु का मजाक नहीं करते, और ना ही उसे तंग देने वाली बात करते हैं, देने वाली कर्म करते हैं। साधु को कोई गिरा नहीं सकता, दुख दे सकते हैं परिस्थितियां, उसकी परिस्थितियां कैसे बिगाड़ेंगे वो जो 24 घंटे हर पल हर घड़ी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, साधुओं की बात कर रही हूँ, कि हर पल हर घड़ी जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हर कर्म करते हुए। इस करके हमें परमात्मा का नाम जपना है, साधु का धीरे धीरे एकदम नहीं, जितने जितने अपने अंदर जगाना है। हर शादियां करो, विवाह करो, खूब मनोरंजन भी करो, सब कुछ करो, उसमें भगवान को मत भूलो बस। बाकी बंगले बनाओ, गाड़ियां लो, मनोरंजन भी करो, साधु कभी नहीं रोकता।